ज्योतिषीय उपचार केंद्र से मैं पंडित रजनीकांत पाठक बोल रहा हूँ। मैं पहले भी एक वीडियो में दिया था कि घर में सुख शांति के लिए 3 देवी का होना बहुत ज़रूरी है। अगर घर में विद्या के लिए माँ सरस्वती, धन के लिए लक्ष्मी और साहस के लिए माँ दुर्गा, इसी तीनों रूप का समावेश होता है वैष्णो देवी में। और वैष्णो देवी में हम सभी जानते हैं कि वैष्णो देवी में कितनी महानता है। उसके तप से, उसके पूजा से, उसके दर्शन से सभी प्रकार की सफलता मिलती है। आज मैं सरस्वती पूजा के बारे में अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि माँ सरस्वती की कैसे पूजा की जाए, इनमें क्या गुण है और क्या इनको करना चाहिए। इस साल माँ सरस्वती की पूजा 16 फरवरी 2021 दिन मंगलवार को है। सरस्वती माँ श्वेत वस्त्र पहनती हैं, एक हाथ से वो माला जपती हैं और दूसरे हाथ से अपने भक्त को आशीर्वाद देती हैं। उनका वाहन हंस है। हंस भी बहुत स्वच्छ रहता है और उनको श्वेत धारण करती रहती है। इसका ये मतलब होता है कि किसी भी विद्यार्थी को उच्च अंक पाने के लिए, माइंड कंसंट्रेट होने के लिए जिस जगह पर बैठ के पढ़ता है, जिस जगह पर पढ़ रहा है, जिस जगह पर ध्यान कंसंट्रेट कर रहा है, उस जगह बहुत ही साफ सुथरी होनी चाहिए। और जो वस्त्र पहने वो श्वेत वस्त्र ही पहने। ये सब चीज़ करने से आदमी की विद्या की प्राप्ति बहुत होगी। माँ सरस्वती 3 अक्षर से बना हुआ है। पहला अक्षर स माने सुंदर, दूसरा हुआ र माने रस। रस का मतलब होता है वात्सल्य, श्रृंगार और हास। और तीसरा हुआ स्वती, मतलब कि वो अधिष्ठात्री जो आपको स्वर भी दे और आपको सुर भी दे। और जब लहरी गूंजती है और उस लहरी के भगवान भोले के डमरू से दोनों की लयबद्धता होती है। इसमें माँ देवी और भोले शंकर दोनों का वाद्य और दोनों का संगीत निकलता रहता है, जो हम सभी को बहुत प्रिय लगता है। हमारे जितने आदमी आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूजिक से हो, चाहे वो संगीत से हो, चाहे वो आर्ट से हो, हर एक आदमी इसी आराध्य की पूजा करते हैं। माँ सरस्वती की जिस पर कृपा होगी वो आदमी किसी भी क्षेत्र में बहुत ही सफलता प्राप्त करेगा। इसलिए विद्यार्थी को इसकी पूजा बहुत विधिवत से करनी चाहिए और इसमें जितने अधिक स्वच्छता का प्रयोग किया जाए उतने अधिक सफलता मिलेगा। गुणगान इस बसंत पंचमी के पावन पर्व पर करना चाहिए। इसके करने से आपको विद्या में सफलता मिलेगी, साथ साथ कर्म करने की प्रधानता होगी और कठिन परिश्रम करने की भी इसमें प्रेरणा मिलती है। इस माँ सरस्वती की पूजा में विशेषतः सभी श्वेत सामान का ही प्रयोग किया जाता है। इसके श्वेत सामान का मतलब होता है जो भी आप इसमें मिठाई चढ़ाइए वो शुद्ध दूध से बना रहता है, वो श्वेत हुआ। और इसके बाद इसमें जो फूल चढ़ाया जाता है वे श्वेत फूल ही चढ़ाई जाती है। जिस विद्यार्थी को अगर और उच्च अंक प्राप्त करना है तो इसमें एक और विधान है कि उस दिन उजला फूल के साथ ब्लू अपराजिता का भी फूल चढ़ाया जाए। ब्लू अपराजिता एक ऐसा फूल है जिसमें वाइट भी है और ब्लू भी है। वाइट मतलब माँ सरस्वती और ब्लू मतलब कि भोले शंकर। तो ये ब्लू अपराजिता का जो फूल है माँ सरस्वती को भी चढ़ता है। अपराजिता फूल का मतलब होता है जो कभी पराजित नहीं हो।
जिस विद्यार्थी को उच्च अंक प्राप्त करने की लालसा हो या उच्च अंक प्राप्त करता हो, वो उजला फूल के साथ भी माँ सरस्वती पर ब्लू अपराजिता का फूल 9 ठो चढ़ाए। 9 को ब्लू अपराजिता का फूल चढ़ाइए और 9 ठो कोई उजला चीज़ चढ़ाइए। भोग में भी ये लगता है कि उजला भोग मिठाई ये भी उजला ही चढ़ाना चाहिए। और मंत्र, उसके लिए मंत्र आप ओम ऐं सरस्वती नमः, ओम ऐं सरस्वती नमः का जप कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो एक माला जपिए, 108 बार जपिए। अगर उससे कम टाइम है तो 54 बार जपिए, उससे कम है तो 9 बार जपिए। माला में जपने के लिए अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो और ज़्यादा बढ़िया होगा, नहीं तो रुद्राक्ष के माला में भी आप इस मंत्र को जप सकते हैं। माँ सरस्वती एक ऐसी देवी है जो किसी भी सब विद्या में, पढ़ाई में उच्च सफलता देगी। मैं खासकर विद्यार्थी को बताना चाहता हूँ कि उस दिन बहुत ही स्वच्छ रहें, बहुत ही स्वच्छ वस्त्र पहने, बहुत ही स्वच्छ अपना विचार रखें और बहुत ही स्वच्छ जो भी सामग्री हो वो उसको चढ़ाइए। और माँ सरस्वती के सामने ये संकल्प लीजिए कि हे माँ, मैं सरस्वती, मैं सेल्फ बढ़िया से लेबर करूँगा, कठिन मेहनत करूँगा और कठिन मेहनत करके उच्च अंक प्राप्त करने का मैं प्रयास करूँगा। आजकल के युग में जो समय चल रहा है, इस युग में उच्च अंक जब तक कोई भी विद्यार्थी नहीं करेगा तब तक सफलता नहीं मिलेगी। अभी के उच्च अंक के लिए 95, 96, 99 तक नंबर लाते हैं तब सफलता आपको पूरे जीवन मिलेगी। उसके लिए भी संकल्प कीजिए माँ सरस्वती के सामने कि हे माँ, मैं सरस्वती, मैं प्रतिदिन 5 से 6 घंटा अपना नियमित पढ़ूँगा। जब पढ़ूँगा तो चेयर टेबल पर ही पढ़ूँगा और पढ़ूँगा तो ध्यान लगा के माइंड कंसंट्रेट, अपने माइंड को 180 डिग्री पर माँ सरस्वती का नाम स्मरण कीजिए 9 बार। उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कीजिए। इस सरस्वती पूजा में आप ऐसा प्रण कीजिए कि हे माँ, मुझे उच्च शिक्षा, उच्च अंक प्राप्त कराइए। मैं आपसे ये पूरी आशा करता हूँ कि हमें सफलता जरूर देगी। अगर सच्चे मन से, अगर आपका विचारधारा ठीक हो, अगर पवित्र जगह हो, पवित्र एटमॉस्फेयर हो, पवित्र वातावरण हो, पवित्र अगर कपड़ा अगर पहनते हैं, अगर माँ सरस्वती का सच्चे मन से आराधना करते हैं तो माँ सरस्वती आपके सभी कामों में पूर्ण सफलता प्रदान करेगी। इस बार बसंत पंचमी जो पड़ रहा है मंगलवार को पड़ रहा है और रेवती नक्षत्र में पड़ रहा है। तो मंगल इस संवत में हम लोग का मंगल राजा भी है और मंगल मंत्री भी है। बुध जो है सो बुध का मालिक होता है, बुध का मालिक होता है गणेश। गणेश जी को बोलते हैं विद्या का कारण, गणेश जी को बोलते हैं बुद्धि का कारण, गणेश जी को बोलते हैं विद्या, बुद्धि, बल और साथ साथ धन भी देने वाले। अच्छा, और मीन लग्न, और मैंने बताया है जो मीन लग्न का वैलिडिटी कभी 7.5 से लेकर 9.5 पड़ती है। और एक लग्न मैंने बताया है मेष लग्न, इसका 9.25 से लेकर 11 सवा पड़ती है। तो अगर मीन लग्न में हम करेंगे तो विद्यार्थी के लिए एजुकेशन में पूर्ण सफलता मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति को एजुकेशन के लिए पूर्ण लाभप्रद माना गया है। और मेष लग्न का मालिक होता है मंगल, इसलिए भी फायदा करेगा। इसलिए ये जो बसंत पंचमी पड़ा है मंगलवार और जो नक्षत्र पड़ा है रेवती, इसमें सभी वर्ग के आदमी के लिए, विद्यार्थी के लिए फायदामंद होगा, साथ साथ अगर नेता भी करेंगे उसके लिए फ़ायदा होगा, जो आदमी सर्विस करते हैं उसके लिए फ़ायदा होगा, अगर धनागम चाहते हैं, धन का आगमन के बिजनेस करते हैं तो उसके लिए फ़ायदा होगा। तो सरस्वती पूजा में चूँकि मंगल भी इसमें पॉजिटिव आता है और बुध भी पॉजिटिव आता है, माँ साथ साथ सरस्वती माँ की भी कृपा बनी रहेगी। अतः इस साल जो हम लोगों का 2021 का जो 16 फरवरी 2021 को जो हम लोग बसंत पंचमी पड़ रहा है, ये सभी आदमी के लिए शुभ, मंगलदारी और कल्याणमय होगा। अतः सभी आदमी इसकी पूजा करें जिससे कि सभी आदमी की मनोकामना की पूर्ति हो।